Welcome back. So, we are studying composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth. So, Westminster Bridge, as you can see in the thumbnail of the video, is a quite beautiful bridge within the London city. और इसके आसपास हैम्पटन कोर्ट और ये तमाम तर कोर्ट्स और ये सारे सिस्टम्स सब कुछ आसपास मौजूद है. सो दिस इज़ द सेंटर. तो यहाँ पे खड़े होके ही इज़ कंपोजिंग अ पोम इन 1802, so quite a long time ago. So he says, earth has not anything to show more fair, dull would be of soul who could pass by, a sight so touching in its majesty, the city now doth like a garment wear, the beauty of the morning silent bear, ships, towers, domes, theatres, and the temples lie open unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully steep in this first splendor, valley, rock, or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his own sweet well. Dear God, the very houses seems asleep, and all that mighty heart is lying still. So this is a Petrarchan sonnet. So in this sonnet he is using a rhyme scheme A B B A, A B B A, C D C, C D C. So A B B A means line A rhymes with line 4, line 2 rhymes with line 3, and this goes as just like this in the next stanza. And the last stanza, last 6 lines are basically different, and they are in C D E, C D C and C D C again. For example, if we talk about the word steep, that rhymes with deep, hill with will, deep with asleep again, and will with still again. So in this way he is using C D C again. So this is basically a poem about nature. So normally Wordsworth writes about the poems when he is outside the London. He is in the area of Lake District or around, and he is writing about those things. But here he is writing about the natural scene that he watches in the very London city. So we can compare the poem with the poem London, that is also written on the same concept. So he says that the way I have seen earth today, earth has not anything to show more fair. Dull would be he of soul who could pass by. आज जो मैंने अब ये he is using exaggeration, it is the use of hyperbole by him. So hyperbole में हम exaggeration करते हैं कि ज़मीन आज से ज़्यादा खूबसूरत अपना आप कभी भी नहीं दिखा सकती. तो सारी बात है, ज़मीन तो इससे भी खूबसूरत बन के दिखा सकती है अल्लाह का हुक्म हो तो, लेकिन पोइट मीन्स टू से कि मैंने इससे खूबसूरत आज तक इस मंजर को नहीं देखा. डल वुड बी ही ऑफ सोल हु वुड पास बाय, और उस बंदे की सोल यकीनन डल होगी, यकीनन इमोशनलेस इंसान होगा, यकीनन एक कोल्ड हार्टेड इंसान होगा जो इस मंजर को देखने के बाद भी जाके सो जाए या इसको इग्नोर करके चला जाए. A sight so touching in its majesty, और ये मंजर इतना टची है, इतना स्प्लेंडर है इसके अंदर, इतनी मैग्निफिशेंस है कि बंदा इसके शहर में आ जाता है. द सिटी नाउ डेथ लाइक अ गारमेंट फेयर, और शहर ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने एक सोने का लिबास पहन लिया, जैसे इसने एक लिबास पहना हुआ चमकता हुआ भड़कीला किस्म का. आप पार्टी में जाते हैं तो आप डिफरेंट कपड़े पहनते हैं, आप शादी ब्याह में जाते हैं तो डिफरेंट कपड़े पहनते हैं और आप खूबसूरत लगते हैं ज़्यादा. नॉर्मल डेज़ में आपके कपड़े वही हैं जो आप डेली रूटीन के हिसाब से पहन रहे हैं. तो वो जो स्पेशल आपका ड्रेस है जिसे नॉर्मली इंग्लैंड में या अमेरिका में संडे क्लॉथ्स कहा जाता है, बेस्ट संडे क्लॉथ्स, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमें ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं. वो कह रहे हैं शहर इस वक्त सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, शहर ने इस वक्त सबसे खूबसूरत कपड़े जेब तन किए हुए हैं. वर्ड्स फ्रॉस्ट कहता है कि इन हिज पोम नथिंग गोल्ड कैन स्टे, कि नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, कि जो नेचर है इसका जो पहला कलर है, जो सुबह सवेरे जो सबसे पहला कलर नेचर दिखाती है वो गोल्ड कलर है.
और ये वो कलर है जो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, बड़ा शॉर्ट लिव्ड है। अब शॉर्ट लिव्ड किस तरह? क्योंकि ये ब्रेकिंग डॉन का कलर है। जब सूरज की पोप फटती है, जब इनिशियल उसके अंदर से रेज निकलती हैं तो वो गोल्डन कलर की होती हैं। जो बाद में पीला या वाइटिश कलर की धूप सी हमें नज़र आती है, रोशनी नज़र आती है, वो शुरू में गोल्डिश होती है। तो वो जब फलों पे पड़ती है, पौधों पे, उनके बड़े डिफरेंट इफेक्ट आते हैं। सो वर्ड्सवर्थ हियर इज टॉकिंग अबाउट दैट कलर, कि वो कलर छा चुका है इस वक्त पूरे शहर पे। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, और सुबह की जो खूबसूरती है इस वक्त बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, विविड, शफाफ छाई हुई है हर जगह पे। और साइलेंस के अंदर भी एक डेकोरम है। शिप्स, towers, domes, theaters and temples lie open unto the fields and to the sky. और जो शिप्स हैं, जो टावर्स हैं, जो डोम्स हैं, थिएटर्स हैं, टेम्पल, ये सब के सब इस वक्त ओपन पड़े हैं और वाज़िया नज़र आ रहे हैं। इस वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज की आप इस थंबनेल को देखिएगा, आपको सामने बहुत सारी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग नज़र आएंगी, जिसमें हैम्पटन कोर्ट भी है और इसके आसपास लंदन आई भी नज़र आएगी आपको। सो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इसके आसपास हैं। वो उन सारे मॉन्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। थिएटर्स हैं वहाँ पे, डोम्स हैं, बड़े हाई क्वालिटी और बड़े स्काई हाई टावर्स हैं। सो वो उनकी बात करते हुए कह रहे हैं कि ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। और कौन सी स्मोकलेस एयर? 1804 की, 1802 की, यानी वो उस टाइम की जब ट्रैफिक फिर भी इतना नहीं था। आज जब आप कंपेयर कर लें तो आज क्या हाल होगा। बट ही अगेन सेज के अब चूँकि सुबह का टाइम है, फैक्ट्रीज बंद थी, इंडस्ट्रीज़ बंद थी, चिमनीज बंद थी, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, धुआं नहीं उठ रहा था, तो ये तमाम तर चीज़ें चमक रही हैं। और साइलेंस में इनका कोई अपना ही स्प्लेंडर है, अपनी ब्यूटी है। आप कभी नोट कीजिएगा कि आप किसी फोर्ट्रेस को आप जाके खुद किसी किले को देखें और उसके साथ उसमें घूमे फिरें, शोर शराबा हो, उसकी इतनी मैग्निफिसेंस डेवलप नहीं होगी। हाँ, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखें जिसमें उस किले को दिखाया जा रहा है और पीछे खामोशी है, उस किले से आप एक हैबत का एहसास होगा, एक वक़ार का एहसास होगा, क्योंकि वो खामोशी उस चीज़ के वक़ार में इजाफा कर रही है। अब वो बेसिकली चीज़ वही है, खामोशी में आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। सो वर्ड्सवर्थ इस वक्त फोकस कर रहा है शिप्स पे, टावर्स पे, डोम्स, थिएटर, टेम्पल्स, हर चीज़ के ऊपर। एंड देन ही सेज दैट never did sun more beautifully steep in his first splendor valley rock or hill, कि सूरज इससे ज़्यादा खूबसूरत कभी चमका ही नहीं। उसका जो पहली इनिशियल रेज थी गोल्डन कलर की, वैलीज़ पे, रॉक्स पे, हिल पे, आज तक इससे खूबसूरत नहीं देखी। तो इससे खूबसूरत हो सकता है मंजर, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने लंदन में इतनी खूबसूरती नहीं देखी। यानी ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लंदन टू बी दिस मच ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। वो तो इसको समझता था कि ये कैद खाना है, यहाँ से भाग के बंदा नेचर की तरफ जाए, लेकिन आज उसे नेचर लंदन के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। नेवर सॉ, आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी देखा नहीं था इतना परफेक्ट सुकून इस जगह पे। द रिवर ग्लाइडेड एट इट्स ओन स्वीट विल, और जो थंबनेल में आप देखें पिक्चर में नीचे दरिया बह रहा है, उस दरिया की बात करते हुए कह रहे हैं कि दरिया अपनी मौज में बहता जा रहा है, अपनी आवाज़ निकाल रहा है, मधुर आवाज़ में बहता जा रहा है बगैर किसी रुकावट के। डियर गॉड, नाउ ही इज़ यूजिंग द वर्ड डियर गॉड एज एन एक्सप्रेशन कि अल्लाह इनका हाल देख ले, इस सेंस में कि खुदाया इनको देख ले, ये क्या कर रहे हैं। द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, कि मेरे अल्लाह इनका क्या करें। ये जो अवाम सोई हुई है अभी तक, ये जो अवाम अभी तक ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, इनके दिल बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कफल लग चुके हैं, इन पे खामोश पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो सारी रात मजदूरी करने के बाद अब सोए हैं, लेट जाके उठेंगे, इनको नेचर की कोई परवाह नहीं, इनके अंदर कोई लेयर नहीं बची, इनका कोई नेचर से मोहब्बत नहीं रही, इनके पास फैमिली को देने को टाइम नहीं है, इनके पास अपनी ज़ात के लिए, अपनी खुदा के लिए टाइम नहीं है। तो ये लोग कहाँ इस वक्त उठेंगे। वो कह रहे खुदाया इन पे कोई रहम कर, कि अगर मैं नेचर को इतना एंजॉय कर रहा हूँ, इस खूबसूरती को देख रहा हूँ, तो इनकी मुश्किलात भी आसान कर। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी और सोसाइटी की बात कर रहा है कि सोसाइटी जो है उसने एक कैपिटलिज्म बना के, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला के आम गरीब बंदे को पीस के रख दिया, और आम गरीब बंदा उसमें इतना पिसा हुआ है कि वो उसके पास सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। वो घर आता है
तो अपने घर वालों से बात नहीं करता, बल्कि वो सो जाता है, उसकी टेंशन्स ख़त्म नहीं होती, तो उन परेशानियों से निकलेगा तो नेचर को देखेगा। सो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे उस इंडिविजुअल की लाइफ का भी तस्करा कर रहा है कि काश इनकी लाइफ ऐसी ना होती, खुदाया काश ये ऐसे ना होते, बल्कि ये मेरे साथ खड़े होते और नेचर को एंजॉय कर रहे होते, तो मैं ये ना कहता कि इनके दिल इस तरह के हो चुके हैं। तो मैं भी इस चीज़ को फील करता कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ नेचर को सराहने वाला, बल्कि और भी दुनिया है। So this poem is all about his love for nature and especially his stunned to see the natural environment in the London city, which he was never expecting कि लंदन में भी नेचर इतनी खूबसूरत हो सकती है। So thank you very much. Stay tuned for more poems.